जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0। दूसरा समीकरण दे रखा होगा आपको 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल 0। ये आपको सवाल के अंदर समीकरण दे रखे होंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड समीकरण। और इसी को देखते हुए आपको फर्स्ट वाले पहले इनको अंक इस तीनों रेखाओं के बारे में जो जिक्र करेगा ना, ये इस प्रकार से होगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं, b1 बट्टा b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगी, तब ये इन रेखाओं का नाम आएगा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा का जो होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और तीसरी चीज आपको होगी इसके अंदर संगत युग्म। और दूसरी जो कंडीशन बनेगी a1 a2 इक्वल b1 बट्टा b2 इक्वल नहीं है c1 बट्टा c2, तो ये आपकी आएगी समांतर रेखा। समांतर रेखा, रेखा की स्थिति को बता दी जाए। और हल की जो प्रकृति आएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और युग्म आएगा, वो विशेष ध्यान रखना है, वो असंगत युग्म। और तीसरी स्थिति आएगी a1 बट्टा a2 इक्वल b1 बट्टा b2 इक्वल c1 बट्टा c2। इन रेखा को संपत्ति रेखा, रेखा पूछी जाए तो ये होगी संपत्ति रेखा। और इनके हल अनेक हल आएंगे, क्योंकि रेखा के ऊपर रेखा अनेक हल। और युग्म पूछे जाए तो ये होगा संगत युग्म। ये चीज हमें निकालने के लिए इसी के जो पहले समीकरण दे रखे होंगे उसी समीकरणों को देखते हुए a1 का मान हमारे यदि ऊपर से बात करें तो ये होगा 2, और बात करें b1 की ये 3, और c1 की बात किया जाए तो 5। और इसी प्रकार से a2 तो दूसरे समीकरण के अंदर देखना है जो सराशि के साथ असर राशि है। a2 का मान है 4 और b2 का मान है 5 और c2 का मान है 6। और ये समीकरण देख के हमें पता चल जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर इसी समीकरण की हम बात करें इसी सवाल की, तो इसी को देखने के लिए हमें ये देखा जाए तो a1 का मान है हमारे पास 2, b1 का मान है हमारे पास प्लस के 3 और c1 का मान है हमारे पास 5। और इसी प्रकार से a2 का मान है हमारे पास प्लस के 4 और b2 का मान है हमारे पास 5 और c2 का मान है हमारे पास 6। जब किसी राशि के साथ जैसे कि ये कंडीशन दे दी जाए x प्लस 3y माइनस 6 ये दे दी जाए, जैसे कि पूछ दिया जाए आपको इस पहले वाले पूछ दिया जाए समीकरण के साथ a1 का मान क्या है, तो यहाँ पर किसी का गुणनांक नहीं है, तो यहाँ पर a1 का मान हमेशा होगा 1, क्योंकि किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, इसीलिए यहाँ पर a का मान 1 हो जाएगा। तो इसी को हल करके देखते हैं। a1 बट्टा a2 का मान निकालते हैं तो 2 बट्टा 4, इनको काटते हैं यानी 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 2 के अंदर 1 बार और 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार। इसी प्रकार से b1 बट्टा b2 का मान, तो b1 का मान है 3 बट्टा 5। ये दोनों संख्या ऐसी अभाज्य है, इसीलिए किसी से घटेगी नहीं, 3 बट्टा 5। c1 बट्टा c2 बराबर देखते हैं तो 5 बट्टा 6, तो इसी के अंदर ये किसी से घटे नहीं। अब देखो स्थिति देखो, ये 1 बटा 2, ये 3 बटा 5, ये 5 बटा 6, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसीलिए ये कौन सी रेखा होगी, ये रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल और संगत युग्म। ये पहले छोटे तौर पर पूछा जाएगा, तो ये सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो प्रश्नावली स्टार्ट होने 4.8, तो ये इसी के आधार पर स्टार्ट होगी। तो इसी के अंदर हम इसी सवाल के आधार पर इनका जिक्र करते हैं। जैसे कि आपको प्रश्नावली दे दी जाए इसी के अंदर, तो ये दे रखे हैं आपको 4.1 पहला सवाल यही दे रखा है हमें, अनुपातों के a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत या असंगत। यही पहला सवाल हमारे पास जिक्र में पूछ रखा है कि कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म असंगत है। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है, जब कोई भी रेखा प्रतिच्छेदी या संपत्ति होगी तो संगत युग्म होगा, सिर्फ ये ध्यान रखना है हमें।
असंगत होगा जब समांतर रेखा होगी। तो इसी के बारे में आगे जो आपको समीकरण दे रखे हैं 4.1 के सवाल जो पहला दे रखा है, इसी के अंदर ये पूछ रखा है संगत और असंगत युग्म कौन सा है। इसी का पहला ही सवाल दे रखा है जो आपको दे रखा है 2x - 3y प्लस बराबर 8 और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x - 6y बराबर 9। यानी इनको जब ये इस प्रकार से दे रखा हो तो इसी को परिवर्तन करना होगा। ये होगा 2x - 3y, ये प्लस के 8 इधर लाएंगे तो माइनस के 8, तो पीछे क्या बचा हमारे पास 0 बराबर 0। और दूसरे समीकरण 4x - 6y -9, क्योंकि प्लस के तो इधर आएंगे बराबर क्या बच रखा है 0। अब ये हमारे पास हो गया प्रथम समीकरण, ये हो गया द्वितीय समीकरण। अब इसी के अंदर देखते हैं पहले हम a1 का मान है हमारे पास 2, b1 का मान है बराबर -3, c1 का मान है बराबर -8। इसी प्रकार से a2 का मान है बराबर हमारे पास 4 और b2 का मान है हमारे पास -, और c2 का मान है हमारे पास बराबर -9। अब इसी को देखते हैं, हम पहले इनको हल करते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर, अब देखो a1 का मान हमारे पास है 2, a2 का मान है 4, तो इनको अंदर 2 का भाग दोनों के अंदर जा रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। और इसी प्रकार से b1 बट्टा b2 बराबर हमारे पास -3 बट्टा -से, तो माइनस से माइनस तो हो गया प्लस, और 3 का भाग 3 के अंदर गया 1 बार और 6 के अंदर गया 2 बार। इसी प्रकार से c1 बट्टा c2, तो हमारे पास c1 का मान है -8 और c2 का मान है -9, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचे प्लस के 9/8। अब हमारे पास ये चीज आई है a1 बट्टा a2, ये मान है 1/2, इसी का 1/2, तो ये हो जाएगा बराबर b1 बट्टा b2, और हमारे पास आगे 1/2 है यहाँ, तो यहाँ 8/9, तो ये हमारे पास बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। इस प्रकार से ये हमारे पास कौन सी रेखा हुई, एक समांतर रेखा, और समांतर रेखा होती है तो उस समय कौन सा युग्म होता है, असंगत युग्म। तो हमें सवाल के अंदर यही पूछ रखा है कि युग्म संगत है या असंगत, तो ये हो जाएगा असंगत युग्म, क्योंकि ये जब ये इनकी रेखाएं की प्रकट होते हैं तो ये असंगत युग्म होता है। इसी प्रकार से हम इस पहले का दूसरा सवाल देखते हैं, तो इसी के अंदर आ जाएगा, आपको दे रखा है दूसरे समीकरण ये दे रखे, दूसरे इसी के पहले दे रखा है 3x - y बराबर 2, और इसी का दे रखा है 6x - 2y बराबर 4। तो इन्हीं को पहले एक समीकरण, तो ये हो जाएगा 3x - y माइनस के 2 बराबर 0, ये हो जाएगा 6x - 2y -4 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकेंड। और इसी के अंदर a1 का मान हमारे पास 3, b1 हमने अब बात की इससे पहले कि इनके साथ कोई संख्या नहीं है गुणने के अंदर, तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस का है, और c1 बराबर -2। आगे a2 का मान होगा हमारे पास 6 और b2 का मान होगा हमारे पास -2 और c2 का मान होगा हमारे पास यहाँ पर -4। तो हम देखते हैं a1 बट्टा a2 बराबर 3/6, इनके अंदर भाग लेंगे तो दोनों के अंदर भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 के अंदर 1 बार, 6 के अंदर गया 2 बार, और b1 बट्टा b2 करेंगे तो हमारे पास b1 का मान है -1 और b2 का मान है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस के 1/2। c1 बट्टा c2, तो हमारे पास c1 का मान है -2 और c2 का मान है -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 2 के अंदर दिया तो 1 बार और 4 के अंदर 2 बार, तो 1/2। हमें तीनों कंडीशन के अंदर a1 बटा a2 का मान भी 1/2
और B1 बटा B2 का मान भी 1/2, C1 बटा C2 का मान भी 1/2। तो इसको A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो हमें पता होना चाहिए ये रेखा का है संपाती, और ये कैसा युग्म हो जाएगा, ये एक संगत युग्म है, क्योंकि सवाल के अंदर हमें ये पूछ रखा है। तो ये हो जाएगा संगत युग्म। इसी का ये पहले का तीसरा, जिसके अंदर समीकरण दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2 और 4x माइनस 4y बराबर 5। तो इनको सबसे पहले समीकरण के अंदर 2x माइनस 2y, ये प्लस के 2 है तो बराबर के इधर आएंगे -2 इक्वल 0। दूसरे समीकरण 4x माइनस 4y माइनस के 5 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो ये हो जाएगा A1 का मान हमारे पास आ जाएगा 2 और B1 का मान आ जाएगा -2 और C1 का मान आ जाएगा -2। इसी प्रकार से A2 का मान आ जाएगा 4 और B2 का मान आ जाएगा बराबर -4 और C2 का मान आ जाएंगे -5। अब इसको हल करते हैं। A1 बट्टा A2 बराबर 2/4। तो इनको काटेंगे, 2 का भाग 2 के अंदर एक बार, 4 के अंदर 2 बार। B1 बट्टा B2 बराबर हम करेंगे माइनस के 2 है B1 का और ये माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 2 के अंदर 1/2। C1 बट्टा C2, तो हमारे पास C1 का मान है -2 और C2 का मान है -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास प्लस के 2/5। अब हम देखते हैं A1 बटा A2 का मान 1/2 है, B1 बटा B2 का मान 1/2 है और C1 बटा C2 का मान 2/5 है। कहने का अर्थ ये हुआ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो इसी के अंदर देखते हैं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ये समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी तो कौन सा युग्म होगा, असंगत युग्म। ये हो जाएगा असंगत युग्म। तो ये तो हो गया पहले का तीसरा। अब दे रखा है पहले का ये चौथा, इसी के अंदर ये दे रखा है ये 4/3x प्लस के 2y और बराबर दे रखे हैं 8 और दूसरी चीज दे रखे हैं 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है 12। तो सबसे पहले ये देखने को थोड़ा लग रहा है कि वेन के अंदर किस प्रकार से हल करेंगे। बिल्कुल इजी है, जो भी कोई भी हल के अंदर दे रखे हैं इनको पूरे समीकरण को गुणा कर दो। जैसे कि ये दे रखा है तो सभी पदों को 3 से गुणा करने पर, सभी पदों को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 × 4/3x प्लस 2y × 3 बराबर 8 × 3। ये हो जाएगी, ये 3 से 3 तो हो गए कट, ये हो गए 4x प्लस 6y और ये बराबर हो गए 24। अब इन 24 ये प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस के, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये तो हो गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट। और इसके बाद समीकरण सेकंड 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये होगा समीकरण सेकंड। अब देखते हैं A1 का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर है 4 और B1 का मान आ जाएगा हमारे पास प्लस के 6 और C1 का मान आ जाएगा यहाँ माइनस के 24 और A2 का मान हमारे पास आ जाएंगे प्लस के 4 और B2 का मान आ जाएंगे प्लस के 6 और C2 का मान आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 12। तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी A2 का मान है हमारे पास 2, B2 का मान है प्लस के 3 और C2 का मान है माइनस के 12। ये हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर A1 का मान है 4 और A2 का मान है 2। तो ये 2 का भाग 4 के अंदर देंगे तो 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार ये बटन करेंगे तो 1 आ जाएगा। B1 बटा B2 बराबर 6/3। तो ये इसी के अंदर देंगे तो 2 बटा ये 2 और ये 3 का भाग 1 और ये आ जाएगा
यहाँ पर C1 बटा C2, तो इसी का आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 24 बटा माइनस के 12, तो ये माइनस माइनस प्लस और 12 का भाग 24 में 2 बार और 12 के अंदर 1 बार। अब देखने पर हमें 2 बटा 1 2 बटा 1 2 बटा 1, तो ये इसी का सॉल्यूशन यहाँ पर कर ऊपर लिख रहा हूँ। तो इसी के अंदर देगा A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो रेखा तो हो जाएगी संपाती और युग्म हो जाएगा संगत युग्म। तो ये तो हमारे पहले सवाल, इस 4.1 के 3 सवाल हैं, जो पहले के चारों सवाल थे चारों के चारों सवाल कंप्लीट हो गए। और आगे है हमारे इसका दूसरा सवाल, ये हम